हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई हो बढ़िया होंगे, लेकिन मैं आज बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ आज एक घटना घट गई। तो वो घटना क्या घटी मैं आपको बताती हूँ। और ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो। जो मेरे साथ हुआ वो तो अच्छा था कि मुझे कुछ मिल गए। देखिए, मैं जैसे ही अपने घर से गाड़ी लेकर निकली स्कूल की ओर, तो मुझे जैसे ही निकली थी मुझे कुछ लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं फटाक से गाड़ी निकाली मैंने घर से और मैं चल दी। तो जैसे ही मैं आगे टनकपुर से भी आगे पहुंची तो मुझे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ सा लगने लगा। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ चुकी थी, बड़ा वहाँ कोहरा लगा हुआ था रास्ते में। तो जैसे ही मैं बस स्टॉप क्रॉस हुई तो मेरी गाड़ी बहुत आवाज़ सी करने लगी, खट 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 खट। तो मैंने कहा भाई अब यहाँ पर तो मैं रोकूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बाघ भालू का भी डर रहता है। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चीज़ें तो आती रहेंगी, पैसा जो भी खर्च होगा देखा जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे गाड़ी अपनी आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही मैं सुकीढांग के आसपास पहुंची तो मुझे लगा अब मुझे अपनी गाड़ी को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आवाज़ कर रही है। तो जहाँ पर एक पॉइंट है बैठने का, वहाँ पर सोचा मैं रुकूं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कोहरा सा था। मैं आगे बढ़ती गई, मैंने कहा थोड़ा और आगे जाकर फिर जहाँ थोड़ा सा कुछ लोग दिखने लगे ताकि वहाँ पर रुकूं। तो मैं धीरे धीरे मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन अब आगे ले जाना बड़ा कठिन लग रहा था क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत आवाज़ कर रही थी। मैंने रोक कर उसे देखा नहीं, हालांकि देख लेना चाहिए था, लेकिन देखती कैसे, बाघ का डर भी तो था। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रही। अब मैं लगभग पहुँच गई थी जहाँ पर एक विश्राम घर बना हुआ है सुगीढांग के पास। तो मैंने वहाँ पर एक गाड़ी को रुका हुआ देखा। मैंने कहा क्यों ना अब मैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी बाघ का डर रहता है, लेकिन फिर मुझे एक गाड़ी रुकी हुई दिखी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे रोक लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, वहाँ उससे मतलब 50 मीटर आगे, जहाँ पर उन लोगों ने गाड़ी खड़ी रखी थी कुछ लोगों ने, उससे आगे बढ़ी ताकि मुझे लगा कि कुछ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी इन लोगों की हेल्प लेने की तो ले सकूं। तो मैंने देखा कि गाड़ी तो पूरी, टायर तो पूरी तरह से फट चुका था। तो मैं थोड़ी देर सोचती रही। वो तो अच्छा हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय एक सर पहुंच गए, मेरे परिचित थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैम क्या हो गया? मैंने कहा सर ये मेरा तो बोले स्टेपनी है। मैंने कहा हाँ। तो सर ने हेल्प की और मैंने स्टेपनी निकाली, फटाक से पहिया खोला। मुझे भी आज सर के कारण ये सब कुछ आ गया कि कैसे खोलते हैं। तो फटाक से जोड़ा और मेरी गाड़ी तैयार हो गई आगे बढ़ने के लिए। और सर को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन दोस्तों एक बात कहती हूँ, कभी घर से निकलो तो टायर हमेशा चेक करके निकलना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, भगवान करे। क्योंकि दिक्कत अगर आती है, जितने आराम से हम गाड़ी में चलते हैं, तो अगर दिक्कत आती है तो उतनी ही परेशानी भी महसूस होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी। फिर नए ब्लॉग में कुछ अन्य चीज़ें दिखाऊंगी। बाय बाय।